आज की कहानी है सांझ ढले। कहानी की शुरुआत पहाड़ियों में बसे एक खूबसूरत छोटे से शहर से होती है। मीरा एक प्रतिभाशाली लेकिन अंतर्मुखी कलाकार है, जो छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो देने के बाद अपनी दादी के साथ रहती है। वह अपने दिन घाटी की खूबसूरती को चित्रित करने और अपनी दादी को स्थानीय किताबों की दुकान चलाने में मदद करने में बिताती है। शहर का एक हंसमुख और महत्वाकांक्षी पत्रकार आरव शहर की सांस्कृतिक विरासत के बारे में एक कहानी को कवर करने के लिए शहर का दौरा करता है। वह शहर के आकर्षण से तुरंत मोहित हो जाता है और अनजाने में मीरा की किताबों की दुकान में प्रवेश करता है, जिससे एक अजीब लेकिन यादगार पहली मुलाकात होती है। आरव जैसे जैसे अपने प्रवास को आगे बढ़ाता है, वह मीरा से बार बार मिलता रहता है, किताबों की दुकान पर, बाजार में और यहाँ तक कि झील के किनारे अकेले में। पेंटिंग करते समय भी मीरा का संकोची स्वभाव आरव को आकर्षित करता है और वह उसे बेहतर तरीके से जानना अपना मिशन बना लेता है। धीरे धीरे उनकी बातचीत कला, जीवन, ऋतु, सपनों के बारे में सार्थक बातचीत में बदल जाती है। मीरा आरव से खुलकर बात करना शुरू कर देती है, अपनी असुरक्षाओं और अपने माता पिता की दुखद दुर्घटना की कहानी साझा करती है। बदले में आरव प्रतिस्पर्धी दुनिया में खुद को साबित करने के अपने संघर्षों के बारे में बात करता है। वे एक दूसरे की संगति में सुकून पाते हैं और उनका बंधन गहरा होता जाता है। आरव अक्सर मीरा को शहर के चारों ओर रोमांच पर ले जाता है, उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे ही सब कुछ सही लगता है, आरव का काम उसे वापस शहर बुला लेता है। मीरा दिल टूटने के डर से अपनी भावनाओं को स्वीकार करने में झिझकती है, जबकि आरव मीरा के लिए अपने बढ़ते प्यार और अपने करियर की महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। गलतफहमी तब पैदा होती है जब मीरा आरव को अपने ट्रांसफ़र के बारे में एक दोस्त से बात करते हुए सुन लेती है। मीरा को लगता है कि वह अलविदा कहे बिना ही जाने की योजना बना रहा है। आरव शहर के लिए निकल जाता है, जिससे मीरा का दिल टूट जाता है। वह खुद को अपनी कला में डुबो लेती है, लेकिन उसे इससे निपटना मुश्किल लगता है। दूसरी ओर आरव को एहसास होता है कि उसे मीरा की कितनी याद आती है। दोनों ही बहुत गर्वित हैं और वे उससे संपर्क नहीं कर पाते और उनकी खामोशी उनके बीच एक अदृश्य दीवार बन जाती है। महीनों बाद शहर और उसकी कला के बारे में आरव का लेख प्रकाशित होता है, जिसे व्यापक प्रशंसा मिलती है। लेख में मीरा की पेंटिंग्स की श्रद्धांजलि शामिल है, जो शहर की एक प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी का ध्यान आकर्षित करती है। गैलरी मीरा से संपर्क करती है और उसे अपना काम प्रदर्शित करने का मौका देती है। हिचकिचाते हुए लेकिन अपनी दादी से प्रोत्साहित होकर मीरा शहर की यात्रा करती है। कला प्रदर्शनी में मीरा की पेंटिंग्स ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। आरव, जो अपने अखबार के लिए इस कार्यक्रम को कवर कर रहा है, उसे देखकर दंग रह जाता है। वे एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हैं और पुरानी भावनाएं फिर से उभर आती हैं। कार्यक्रम के बाद आरव मीरा के पास जाता है, गलतफहमी के लिए माफ़ी मांगता है और अपने प्यार का इजहार करता है। मीरा हिचकिचाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका दिल अभी भी उसके लिए धड़कता है। उनके पुनर्मिलन की परीक्षा तब होती है जब आरव का संपादक उसे विदेश में एक आकर्षक अवसर प्रदान करता है। इस बीच मीरा को शिमला में कला का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति मिलती है। वे अपने कैरियर को चुनने या साथ रहने की दुविधा का सामना करते हैं। दिल से समझौता के बाद वे अपने सपनों का पीछा करने का फैसला करते हैं, लेकिन अपने रिश्ते को कामयाब बनाने का वादा करते हैं। पत्रों, वीडियो
कॉल और मुलाकातों के जरिए वे दूरी के बावजूद अपने रिश्ते को मजबूती देते हैं। दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। मीरा की कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है और आरव एक मशहूर पत्रकार बन जाता है। उनका प्यार ताकत और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। 2 साल बाद आरव मीरा के उस शहर में वापस आकर आश्चर्यचकित करता है जहां से यह सब शुरू हुआ था। वह झील के किनारे उसे प्रपोज करता है। वहां वे पहली बार मिले थे। मीरा खुशी से अभिभूत होकर उसे स्वीकार कर लेती है। वे अपने गृहनगर में बसने का फैसला करते हैं, अपने जुनून को मिलाते हैं और साथ में जीवन बिताते हैं। सालों बाद मीरा और आरव अपने शहर में एक कला और संस्कृति केंद्र खोलते हैं, युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देते हैं और क्षेत्र की विरासत को संरक्षित करते हैं। उनकी प्रेम कहानी घाटी में एक किंवदंती बन जाती है जो पीढ़ियों को प्यार और सपनों की शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आपको आज की ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक सुनने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।